हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल हिडोजन विथ आराध्य। और आज मैं किस टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ ये आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ जाता है। तो टॉपिक ये है कि क्या एक इंसान एक परिवार को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है? सिर्फ एक इंसान? यस। अगर एक परिवार में हर मेंबर अच्छा है, कोऑपरेटिव है, सपोर्टिंग है, पॉजिटिव नेचर का है, तो उस परिवार के ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ जितनी ज़्यादा सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उतना ही यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक बुरा इंसान पूरे परिवार को ख़त्म कर सकता है। ये उतना ही बड़ा सच, पूरे परिवार को बना या बिगाड़ सकता है। तो इससे होप कि सारे लोग एग्री होंगे कि यस, एक इंसान अगर वो निगेटिव है तो पूरे परिवार को वो लेके डूब जाता है और उस परिवार में कभी खुशहाली कभी नहीं आती है। उस परिवार का कोई भी मेंबर कितना भी अच्छा हो, उस परिवार का कभी ग्रोथ नहीं हो सकता है। वैसे ही जैसे कि एक परिवार को आगे बढ़ाने में एक इंसान का बहुत बड़ा हाथ होता है, योगदान होता है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे परिवार को एक साथ आगे एक इंसान लेके बढ़ सकता है, क्योंकि होता है, सबके रिक्वायरमेंट होते हैं, सबकी उम्मीदें होती हैं, सबके खर्चे होते हैं। आजकल तो ऑनेस्टली रिलेशन जो है ना, रिलेशन सिर्फ और सिर्फ पैसा है। मतलब रिलेशन इतना गंदा हो चुका है कि ऑनेस्टली अब तो भरोसा करना बेकार है, भरोसा करने की इच्छा नहीं होती है। और अगर किसी पे भरोसा हो जाए, वो जब अपना रूप दिखाता है तो खुद से गुस्सा आता है कि किसी पे भी कैसे भरोसा हम कर सकते हैं। और एक बात मैं अभी यहाँ क्लियर कर दूँ आप लोगों को, मेरा ये सेल्फ एक्सपीरियंस है कि कभी भी अगर आपको कोई डिग्रेड करे, कोई नीचा दिखाए, कोई धोखा दे, तो आप उसको एक सेकेंड मौका तो दे दीजिए, लेकिन भरोसा उस पर कभी भी मत करिएगा। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। इसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप शायद उतने ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आएंगे जितने ज़्यादा प्रॉब्लम में मैं आ जाती हूँ, क्योंकि मेरा एक नेचर है कि मैं किसी पे भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हूँ और जिसको एक्सेप्ट करती हूँ, जिसको अपना मानती हूँ उसको मन से मानती हूँ, जिसको नहीं मानती हूँ उसको नहीं मानती हूँ। एक ये अपना नेचर होता है हर एक इंसान का, तो ये मेरा नेचर है। और एक होता है फैमिली बैकग्राउंड होता है, हम जहाँ से आए रहते हैं, बचपन में जो हमें सिखाया गया होता है, बचपन में जो हम देखे होते हैं, वही सारी चीज़ें हमें बड़े होके हमारी जो नेचर होता है वो उसमें आ जाता है। और जब ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। और एक चीज़ और है, शायद अगर इसका भी आप करेक्शन कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। आज के ज़माने में डबल फेस होना बहुत ज़रूरी है। हम किसी को प्यार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सामने से लोग, मतलब रिश्ता का मतलब आजकल रिश्ता कुछ भी नहीं है, रिश्ता सिर्फ सौदा है। आपके पास पैसे हैं आप रिश्ते खरीद सकते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके पास कोई रिश्ता नहीं है। तो पहला तो कि भरोसा अगर किसी ने तोड़ा तो उस पर करिएगा नहीं। दूसरा चीज़ कि दूसरों को आगे बढ़ाने से बेटर होता है, चाहे वो कोई भी आपका हो, उसको आगे बढ़ाने से बेटर है कि आप खुद को आगे बढ़ाइए। क्योंकि अगर आप खुद को आगे बढ़ाते हैं तो शायद आप कभी रिश्ते की भीख नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो सारे रिश्ते, वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। तो इसको हमेशा याद रखिए, चाहे वो कोई भी हो आपका, आप सिर्फ और सिर्फ खुद को आगे बढ़ाइए, किसी दूसरे को नहीं। ये सारी चीज़ें आज मैं सिर्फ अपने सेल्फ एक्सपीरियंस पे बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुत आदत है कि मैं हमेशा लोगों की मदद करती हूँ, लोगों की हेल्प करती हूँ, लोगों से जितना मैं करती हूँ उसका हाफ तो एक्सपेक्ट करती ही हूँ कि सामने वाला भी थोड़ा करेगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को बता दूं, आज के टाइम में अगर आप किसी से सच्ची रिलेशन रखते हैं, किसी से
प्यार वार पता नहीं, आई डोंट नो, प्यार तो होता ही है, हम जिस रिलेशन में रहते हैं उससे प्यार करते हैं। तो अगर आप किसी से भी घर के मेंबर में वो करते हैं तो हाँ, अगर आपको इतना ज़्यादा खुद पे भरोसा हो कि अगर वो आपके करेगा ही करेगा, क्योंकि आज के टाइम में वो रॉन्ग बिहेव करना लोगों की आदत हो गई है, धोखा देना, बेवकूफ़ बनाना और मौके का फ़ायदा उठाना। सिर्फ और सिर्फ रिश्ते का यही मतलब रह गया है, रिश्ता कुछ भी नहीं है। और डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमारे बच्चों के साथ क्या होने वाला है। बट अगर मैं आज एक बात ये भी बोल दूं कि क्या हम अपने बच्चों को रिश्तों के साथ खिलवाड़ करना सिखाएं, झूठ बोलना सिखाएं, तो अगर मैं कहूं कि नहीं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एथिकल बात होगी जो नॉर्मल लाइफ में यूज तो होना ही नहीं है। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे बचपन में हमें संस्कृत पढ़ना बताया गया था, संस्कृत का कितना यूज हम करते हैं, या उससे भी छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग इसको प्लीज रिलीजन से नहीं लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें बचपन में हम लोग वो पढ़े रहते हैं जिसका यूज पूरी लाइफ में नहीं होता है। वैसे ही सच बोलना, रिश्तों की रिस्पेक्ट करना, लोगों के बारे में सोचना, लोगों का अच्छा करना, ये सिर्फ और सिर्फ डब्बे में बंद करके और पीछे बैग में रखने वाली चीज़ें हैं। इसको नॉर्मल लाइफ में कभी भी आप अपने बच्चों से तो कभी भी ये छोटी छोटी चीज़ें कभी मत बोलिएगा कि वो रिश्तों से उम्मीद करे और अपने से पहले किसी के बारे में सोचे। रियली सिर्फ और सिर्फ टाइम ऐसा आ गया है कि हर इंसान अपने बारे में सोच रहा है, तो ज़रूरत है सिर्फ अपने बारे में सोचने की। मैंने जैसा बोला कि अगर आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने को ऊपर उठाते हैं, तो कभी भी कोई आपकी लाइफ में ऐसा नहीं आएगा जो आपको डिग्रेड करे। और इम्पॉर्टेंट बात, ये तो दो मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बात बताई कि अपने को पहले वैल्यू करिए, क्योंकि आप अगर खुद की वैल्यू नहीं करते तो इस दुनिया में कोई भी इंसान हो वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। अगर आप अच्छा बनने के लिए अगर दूसरों के सामने झुक जाते हैं तो दूसरा आपको उतना ही झुकाता रहेगा, उतना ही आपको डिग्रेड करेगा। और उम्मीद आप अगर किसी को कर देते हो, उतना ही करो कि दूसरे से उम्मीद ना पाले। अगर वो ना करे तो आपको बुरा ना लगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ रिश्ते सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के हैं। आपके पास पैसा है तो आपके पास लोग आएंगे, नहीं भी है तो अगर उनकी कोई ऐसी ज़रूरत जो आपसे है, उस टाइम पे वो आपसे ऐसे रिश्ता दिखाएंगे कि उनसे अच्छा, उनसे प्यारा रिलेशन तो आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं। तो आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए, लेकिन ये सोच के नहीं करिए कि फ्यूचर में ये इंसान आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि कोई नहीं खड़ा होने वाला है। लोगों का ज़रूरत बदल जाता है, लोगों की सोच बदल जाती है। ज़रूरत ख़त्म, सोच बदल गई उनकी, फिर अगर नेक्स्ट ज़रूरत आएगी तभी वो आपके पास आएंगे, इसके बीच में वो आपके पास कभी भी नहीं आएंगे। तो रिश्ता आज के टाइम में क्या है, अगर हम होल इसका डिस्कशन के बाद कंक्लूजन पे निकलें तो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ सौदा है। सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम में रिश्ता एक मौका है और कुछ भी नहीं है। रिलेशन का सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग है ऑन द बेस ऑफ एनीथिंग्स, और स्पेशली आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है तो ही कोई आपके साथ खड़ा है, नहीं तो कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं है इस दुनिया में किसी के बारे में। मतलब चाहे जितना क्लोज रिलेशन ले लीजिए या फिर दूर का ले लीजिए। तो मैं सबसे ये बोल रही हूँ कि पहले आप खुद को स्ट्रॉन्ग करिए, इसके बाद दूसरे के बारे में सोचिए। ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो लोग हमें बेवकूफ़ समझने लगते हैं, और आप जितना दूसरे को मौका देंगे वो उतना ही ज़्यादा आपको बेवकूफ़ समझेगा। हम मानते हैं कि आप भले भी ही बेवकूफ़ नहीं होंगे, लेकिन सामने वाले का अगर आप रिस्पेक्ट करके या अपने नेचर के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, बट वो आदमी सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच और अपने नेचर के अकॉर्डिंग आपको सोचेगा, उसको लगेगा कि आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, आप उसके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं, और उसको सबसे मेन क्या लगता है कि वो आपको बेवकूफ़ बना पा रहा है। उसको लगता है कि वो सक्सेस है।
तो इस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि खुद को स्ट्रॉन्ग करिए, दूसरे के बारे में उतना ही करिए जितना कि आपको बुरा ना लगे वो ना करे तो, और दूसरों से उम्मीद बिल्कुल नहीं करिए। आप किसी को करते हैं तो, और अगर किसी को नहीं करते हैं तो उम्मीद करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ही हैं आज के रियल रिश्ते। तो होप गाइज कि मुझे लगता है कि 100 में से 80% लोग तो परमानेंटली मेरे इस व्यूज से एग्री होंगे ही, और 20% वो होंगे जो पर्दे के पीछे एग्री होंगे, पर्दे के सामने आके एग्री नहीं होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट करने में, सोशल एक्सेप्ट करने में, सोशल बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और जो 80% हैं, मे बी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ कि 80% भी एक्सेप्ट करेंगे, बट मुझे पता है कि 100% लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, 100% लोग खुद में ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, ये जो मैंने आज बोला है ये बिल्कुल 100% सच है। और हर किसी की लाइफ में ऐसा ही है, कोई आज रियलाइज़ कर लिया है, कोई पहले रियलाइज़ कर चुका है और कोई बाद में रियलाइज़ करेगा। तो एक चीज़ और कही जाती है कि हम दूसरे की गलतियों से सीखने में अच्छा रहता है, हम अपनी गलतियों से सीखें, उससे अच्छा है कि हम दूसरे की गलतियों से सीखें। तो इसलिए मैं अपना ये व्यू आप लोगों को दी हूँ कि शायद मेरी गलतियों से और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगा, आप लोग कुछ सोचेंगे। क्योंकि जब हम अपनी गलती से सोचते हैं तो हम अपने लाइफ का उतना ज़्यादा पार्ट बेकार कर चुके होते हैं, जिस पे बहुत अफसोस होता है। और अफसोस होने के बाद जब हम कुछ भी नहीं कर पाते, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, कोई डिसीजन नहीं होता, तो हमें गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है। और एटलीस्ट जब इंसान बहुत मजबूर हो जाता है, बहुत मजबूर फील करता है खुद को, तो बहुत ज़्यादा उसको इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है कि हाउ वी कैन डू इट, हमने ये इतनी बड़ी, मतलब हम कैसे कर दिए, हमने सोचा क्यों नहीं। तो ये सोचने से पहले ज़रूरी है कि आप मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो इसको डीपली सोचिएगा, देखिएगा। और प्लीज एथिकल बातें नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है मैंने एक नॉर्मल पूरा सिनेरियो जो होता है सोसाइटी का, वो हमने रख दिया है आप लोगों के सामने। में बोल देना कि if you like this video, subscribe to our channel and click the bell icon. ओके, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, आराध्य पीछे से बोल रहा था। हम इसी टॉपिक पे थे कि एथिकल बातें ना करके हमें अच्छा, ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ को, एक्चुअलिटी जो है हमारी सोसाइटी की, उसको एक्सेप्ट करें। इससे हमें प्रॉब्लम भी कम होगा, हमें कष्ट भी कम होगा और हमें लाइफ सर्वाइव करने में काफ़ी मदद मिलेगा। तो फिर मिलते हैं हम ऐसे ही वीडियो के साथ। और हाँ, प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। और अगर आराध्य बोल रहा है क्लिक द बेल आइकन, बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं तो यस। और अगर मेरे साथ एग्री हैं या फिर नहीं भी हैं, दोनों चीज़ें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आपका पर्सनल व्यू क्या है सोसाइटी के रिलेशन पे। सोसाइटी रिलेशन में इसलिए बोल रही हूँ कि हम सारे लोग एक सोशल मेंबर हैं, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज सोशल एनिमल। यस ऑफ कोर्स, हम एक सामाजिक जानवर हैं। यस, सारे लोग जानवर ही हैं, तो हम एक सामाजिक प्राणी हैं। अब अच्छा लगा होगा आप लोगों को, जानवर, यही शब्द का डिफरेंस होता है। लोगों को मीनिंग वही होती है, सिर्फ डिफरेंस यही होता है। तो हम सारे लोग सोशल मेंबर हैं, तो सारे लोग को जो जितनी प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम, वो सबकी एक ही हैं। और सोशल रिलेशन का मतलब जो हमारे पास सराउंडिंग में जितने भी रिलेशन हैं, चाहे वो क्लोज एक पेरेंट्स के रिलेशन हो, एक सिबलिंग्स के रिलेशन हो, एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो, सबके रिलेशन होप सबके नियर अबाउट सेम ही हैं। किसी के थोड़ा अप, किसी के थोड़ा सा डाउन होते हैं, है ना। तो होप कि आप लोग जो भी होगा आपका व्यू वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।